गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उम्र लगभग 72 साल। झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथ कांपते थे, लेकिन आंखों में आज भी माँ वाली ममता और इंतजार की लौ जागती थी। गौरी कभी इस गांव की सबसे कर्मठ और हंसमुख महिला मानी जाती थी। उसका पति शंकर मजदूरी करता था और गौरी घर खेत संवारती थी। समय कठिन था, लेकिन प्रेम और समझदारी में कोई कमी नहीं थी। गौरी के 3 बेटे थे, राजू, सुरेश और विनोद। बचपन में तीनों माँ से लिपट कर सोते, उसकी रोटियों पर झगड़ते और उसका पल्लू पकड़कर कहते, माँ तू सबसे प्यारी है। गौरी ने उसके लिए सब कुछ किया, खुद भूखी रही, पर बच्चों को कभी बिना दूध के नहीं सुलाया। पति शंकर ने मेहनत से तीनों को पढ़ाया, बड़ा किया और जब बेटों ने नौकरी पकड़ी तो एक एक कर शहर चले गए। फिर एक दिन शंकर भी चल बसा। उसकी भी मृत्यु हो गई। अब बूढ़ी माँ अकेली रह गई। बेटों को बुलाया गया। माँ ने फोन किया कि बेटे घर आ जाओ, आपके पिताजी नहीं रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार कर दो। बेटे वहाँ से वापस आते हैं और पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और अपने शहर को वापस लौट जाते हैं। पति के जाने के बाद गौरी अकेली पड़ गई। शुरू में बेटे बारी बारी से उसे अपने घर लाते, लेकिन कुछ ही महीनों में बहुओं की शिकायतें बढ़ने लगीं। माँ को कोई आदत नहीं शहर की, उन्हें हर वक्त गांव की बातें याद आती, बच्चों के साथ घुलती मिलती नहीं। धीरे धीरे उन्होंने माँ के आने पर तारीखें तय कर दी। अगले महीने लेने जाएंगे, त्योहार पर माँ को बुला लाएंगे। अभी बेटे की परीक्षा है, अभी नहीं माँ को बुलाने जा पाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद माँ को अपने साथ ले आएंगे। और फिर एक दिन सबने एक साथ चुप्पी साध ली। किसी ने भी माँ को याद नहीं किया। कई महीने बीत गए, पर माँ की कोई खबर नहीं ली। गौरी अब उसी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उम्र बढ़ रही थी, आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन हर दिन वह दरवाजे की तरफ देखती रहती थी। शायद कोई बेटा आएगा और उसे ले जाएगा अपने साथ। गांव की महिलाएं कहती, गौरी काकी अब बहुत अकेली हो गई हैं। कोई पूछता, बेटे क्यों नहीं आते? तो जवाब मिलता, बेटे बड़े हो गए हैं, व्यस्त हैं। पर क्या माँ कभी व्यस्त होती है? गौरी किसी से शिकायत नहीं करती थी। हाँ, जब भी गांव में किसी की बहू अपनी सास के पैर दबाती तो उसकी आंखें भर आती। जब कोई कहता कि बेटा माँ के लिए फल लाया है, तो गौरी चुपचाप आंचल में मुंह छिपा लेती। एक दिन गांव में रामनवमी का बड़ा उत्सव था। सारे लोग मंदिर में जमा हुए थे। गौरी भी गई, लेकिन थकान और कमजोरी की वजह से मंदिर के एक कोने में बैठ गई। वहीं एक महिला ने अपनी सास से पूछा, अम्मा, माँ बुढ़ापे में क्यों रोती हैं? गौरी चौंकी। कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ इसलिए नहीं रोती कि उसके बेटे कमाने लगे या वह अकेली है। माँ इसलिए रोती है क्योंकि जिस थाली में उसने अपने बच्चों को खिलाया, उसी थाली में अब वह अकेले बैठकर खाती है और रोती है। उसने अपने बच्चों के हर रोने पर खुद जाकर
लोरी गाई, लेकिन अब उसके आंसुओं के लिए कोई शब्द नहीं बचा। माँ बुढ़ापे में इसीलिए रोती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के लिए लड़ते हैं, उसका आंचल पकड़कर घूमते हैं, कहते मेरी माँ। लेकिन आज कोई नहीं है, सब कुछ था मेरे पास और अब कुछ भी नहीं है सिवाय यादों के। पूरा गांव सन्न रह गया। उस दिन की बात किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी। संयोग से वो पोस्ट राजू के बेटे आर्यन ने देखी। उसने अपने पापा को दिखाया। सुरेश और विनोद को भी खबर मिली। तीनों भाई गांव पहुँचे। माँ की झोपड़ी में देखा। माँ सो रही थी, कमजोर चेहरा, पथराई आंखें। राजू ने हाथ पकड़कर कहा, माँ हम आ गए। गौरी की आंखें खुली। वह कुछ पल देखती रही और बस एक वाक्य बोली, तुम आए हो बेटा, अब मर भी जाऊं तो चलेगा। बेटे ने सिर झुका लिया। राजू बोला, माँ हम तुझे सैर ले जाएंगे। गौरी हंस दी, मुझे अब कहीं नहीं जाना, बस थोड़ी देर और जी लूं, तुम सबको फिर एक साथ देखकर। बेटों ने पहली बार माँ के पैर धोकर खाना बनाया, उसकी झोपड़ी साफ की, उसके लिए पूजा रखी। गांव के लोग हैरान थे। गौरी अकेले 4 दिन बहुत खुश रही। फिर 5वें दिन सूरज उगने से पहले उसकी सांसें थम गईं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, शायद इसीलिए क्योंकि आखिरी बार उसके बेटे उसके पास थे। गांव में आज भी यह कहानी कही जाती है, हर माँ बुढ़ापे में क्यों रोती है? इसीलिए नहीं कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए नहीं कि वह कमज़ोर होती है, बल्कि इसलिए कि उसे जिन आँखों से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, वो आँखें ही उसे अनदेखा कर देती हैं। वो यह सोच सोच कर दुखी होती है और अपने को एक अनाथ समझने लगती है। उसके आंसू नहीं थम पाते हैं। वो ना चाहकर भी रोने लगती है, लेकिन अपने बेटों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को बुरा भला भी नहीं कह सकती है, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत ही नाज़ों से पाला था। उसे एक एक बात अपने बच्चों की याद थी। लेकिन बेटे ऐसे होते हैं कि वो माँ की हर एक त्याग को आसानी से भूल जाते हैं। माँ कभी बदले में कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब उसके जीवन के अंतिम पन्ने अकेलेपन से भर जाते हैं, तब उसके आंसू उसकी कहानियों से भी ज़्यादा सच बोलते हैं। यह कहानी सुनने के बाद आप लोग एक कमेंट ज़रूर करेंगे कि कौन कौन अपनी माँ के साथ रहता है और कौन अपनी माँ को छोड़कर दूर जा चुका है। अगर दूर भी गए हो तो आप कितने अपनी माँ को याद करते हैं, ज़रूर कमेंट में बताएं। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको ये कहानी सुनकर आपके माँ की याद आई? अगर आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।